अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर दिया है। रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 4y - 12 = 0 टू दी फर्स्ट जो आपको कह रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0, इसको हमें रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखें कि जो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो इस टाइप की होती है, y = mx + b। इस फॉर्म में हमें लेकर के आना है। जो आपके टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो बेसिकली होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, फिर जो आपके पास नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म होती है वो होती है x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। इस टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, रिड्यूस करना है बेसिकली। तो हम किस तरीके से करेंगे? रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 4y - 12 = 0। कैसे करेंगे इसको? आपके पास ये इक्वेशन है, सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लें। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 3x + 4y - 12 = 0। अब मैं इसको रिड्यूस करने जा रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले y = के इस तरफ। तो मुझे यहाँ पे 4y को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। तो मैं क्या करूँगा? 4y सेपरेट होगा, माइनस का 12 इधर जाएगा 12, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, और y की वैल्यू सेपरेट करेंगे हम, 4 इधर आके डिवाइड होगा 12 से, -3x/4। ठीक है, यहाँ पे मैंने y सेपरेट कर लिया है। अब उसके बाद 4 × 4, 4 3 12, यानी यहाँ पे वैल्यू आ रही है y = 3 - 3x/4। अब आप इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा। y = -3x/4 पहले लिख लें और +3 बाद में लिख लें। अब आपको समझ में आ जाएगा कि -3/4 इसको सेपरेट कर लें, x + 3। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि y = mx + b। ये m की वैल्यू है -3/4 और ये b की वैल्यू है 3। तो y = mx + b की फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है हमें करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? x/a + y/b = 1, यानी इक्वल टू के इस तरफ मुझे क्या बनाना है? 1। x के नीचे कोई वैल्यू होनी चाहिए और y के नीचे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3x + 4y - 12 = 0। 3x + 4y माइनस का 12 उधर जाके क्या होगा? +12, और 12 क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये 12 1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा? 3x के नीचे 12 डिवाइड होगा, 4y के नीचे भी 12 डिवाइड होगा, और बच गया यहाँ पे सिंपल 1। उसके बाद मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। 3 × 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो वैल्यू आ गई x/4 + y/3 = 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको कह रहा है कि आप नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर इसको रिड्यूस करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब आपको बेसिकली करना यहाँ पे ये है कि आप नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ परपेंडिकुलर फॉर्म, वो वाली परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखता हूँ। इसको मैं देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x cos अल्फा + y sin अल्फा माइनस का p = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 दोनों को। सही है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग और साथ साथ बेसिकली हम इक्वालिटी भी ले रहे हैं। सही है, कंपेयरिंग इक्वेशन एज बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल वी गेट, बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये जो x cos अल्फा है, x cos अल्फा जो है इसके नीचे आ जाएगा बिल्कुल पूरा ये टर्म उठ के। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट टर्म लें और इसका फर्स्ट टर्म लें, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3x नीचे इक्वल टू, इसी तरीके से इसका जो सेकंड टर्म है वो क्या है? y sin अल्फा, कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल टू लगाएंगे और y sin अल्फा के नीचे आ जाएगा 4y, फिर इक्वल टू। बेसिकली फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारे पास माइनस का p है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय, और जो हमारे पास नीचे बेसिकली जो माइनस का 12 है
माइनस का जो 12 है वो आएगा इसके नीचे, ठीक है। हाँ, इसके नीचे आएगा माइनस का p के नीचे आएगा c बेसिकली यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। माइनस का 12 ले रहे हैं हम, और इन तीनों को मैं एक अदर वेरिएबल के बराबर ले रहा हूँ जो कि क्या है, k है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये x और x कैंसिल, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है जो कि है cos अल्फा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू p अपॉन 12 इज इक्वल टू k, ठीक है। देन मैं कंपैरिजन करता हूँ, पहले फर्स्ट वाले को k से कंपैरिजन करूंगा, देन सेकंड वाले को k से करूंगा, देन थर्ड वाले को k से करूंगा। तो कैसे करूंगा, cos अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू k हो जाएगा, फिर नीचे साइन अल्फा अपॉन 4 इक्वल टू k हो जाएगा, देन फिर p अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये 3k इधर आके मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3k, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 4k, देन p की वैल्यू आ गई 12k, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास एक cos अल्फा आ गया, एक साइन अल्फा आ गया और एक p की वैल्यू आ गई। लेकिन ये सब निकालने से पहले मुझे सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इसका cos अल्फा और इसका साइन अल्फा दोनों को क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड सम। क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड सम। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। मैं इसको ये कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग भी कर सकता हूँ साथ साथ में लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको भी स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, और दोनों को सम कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, स्क्वायरिंग एंड सम दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू को पता है 1 होती है, इक्वल टू ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस ये हो गया 16k स्क्वायर, ठीक है। टोटल ऐड करूंगा तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कर लेता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू 25k स्क्वायर। ये 25 इधर आके डिवाइड होगा 1 से, तो ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 1/25k स्क्वायर। दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूंगा, रूट लूंगा, तो 1/25 का रूट और k का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/5, ठीक है। या k की वैल्यू 1/5 ले लेते हैं हम, नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे कांस्टेंट को, ठीक है। देन इस k की वैल्यू को बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन a, इसको हम b कर लेते हैं, इसको हम c कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायरिंग और सम जो हुआ है वो इक्वेशन a और b का हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन a एंड इक्वेशन b का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं क्या करूँगा, ये जो है वो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मैं रब कर रहा हूँ। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे k की वैल्यू जो 1/5 आई है उसको इक्वेशन a, b एंड c तीनों में पुट करूँगा, ठीक है। तीनों में पुट कर रहा हूँ, देखें कैसे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ k इज इक्वल टू 1/5 पुट इन इक्वेशन a, b एंड c, ठीक है। तो इक्वेशन a क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू 3k, तो इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 1/5, तो cos अल्फा बराबर हो गया 3/5k, ठीक है। देन साइन अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4k के बराबर, और यहाँ पे भी मैं अगेन k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 4 यहाँ पे आ गई 1/3 वैल्यू 1/5, देन साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है। और एट लास्ट मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू किसके बराबर है, ये बेसिकली 12k के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 12k और p की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 12, यहाँ पे आ गई 1/5, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 12/5, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म थी, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करता हूँ x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस का p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ लिख दें। इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। x cos अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है 3/5 प्लस y साइन अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है 4/5, यहाँ 4/5 रख रहा हूँ, माइनस p की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 12/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम, 5 एलसीएम आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। 5 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। अच्छा वैसे हमें ये यहाँ तक काम करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जिसमें आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया x cos अल्फा। ये वाली इक्वेशन मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगेन अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो अगेन मेरे पास ये देखें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हम अगेन आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली हमें इसको क्या करना था, रिड्यूस करना था, और हमने इसको रिड्यूस कर दिया है इन फ्रैक्शन, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा फ्रैक्शन में, पी की वैल्यू भी फ्रैक्शन में, ये तीनों वैल्यूज फ्रैक्शन में आएगी। और हम इसी तरह एज इट इज रखेंगे इसको ताकि ये लगे कि इस तरह ये इस फॉर्म में ये आ चुका है, परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको हम निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 4, 2, -3 एंड -1, -2। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल के साइड्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है 1, 4, 2, -3 और -1, -2। सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है कि ए सी वाली जो साइड है उसको हम कैसे निकालेंगे, ए बी वाली जो साइड है उसको कैसे निकालेंगे, बी सी वाली साइड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए और इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 4AC के लिए इक्वेशन निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या यूज़ करूँगा, 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास है 2 पॉइंट फॉर्म जो कि निकलता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें देख लीजिएगा कि ये हमने कैसे ड्राइव किया था। ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही इसको हमने क्या किया था, ड्राइव किया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे m की वैल्यू रखी थी हमने कि m बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बाकी ये पॉइंट स्लोप फॉर्म के फॉर्मूले से ही हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो आपके पास जो 2 पॉइंट है, एक है ये सपोज कर लेते हैं इसको x1, y1, इसको सपोज कर लेते हैं x2, y2। ये चाहे तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अलग से, चले मैं लिख लेता हूँ अलग से कि a1, 4 जो कि बराबर है x1, y1, b -1, -2 जो कि बराबर है x2, y2, c b -1, -2 नहीं है, b जो है वो बेसिकली 2, -3 है, c -1, -2 है जो कि बराबर है x3, y3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ y1 जो है वो बेसिकली बराबर है 4 के डिवाइड बाय x माइनस x-1 इक्वल टू, देन फिर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ y2 माइनस y1 मीन्स के यहाँ पे होगा -3 और बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और y1 जो है बेसिकली किसके बराबर है 4 के डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मीन्स के x2 की वैल्यू 2 है और माइनस का 1, ठीक है। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे y-4 डिवाइड बाय x-1 इक्वल टू -3 -4 ये बेसिकली -7 होगा और 2 -1 ये बेसिकली 1 हो जाएगा। ये 1 हटा दें नीचे से क्योंकि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और x-1 7 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको y-4 ये वैसे ही रहेगा, -7 x से जाके मल्टीप्लाई होगा, -7x -+7, तो -7x इधर आके क्या होगा 7x प्लस का y -4 -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 7x प्लस का y -11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई 4AC के लिए जो वर्किंग थी वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ 4AB के लिए वर्किंग। अब AB के लिए जो हमने काम किया हुआ है, अच्छा ये मैंने काम किया है 4AC के लिए। अच्छा AC के लिए जो है वो ये AC के लिए नहीं था, ये बेसिकली A और B के लिए था, ठीक है। तो ये मैंने AB की इक्वेशन निकाली है, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ 4AC के लिए। अब AC के लिए जो होगा वो फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। A ये है और C ये है, तो A के लिए x1 y1, B के लिए x3 y3, तो फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये होगा y -y1 अपॉन x -x1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा y3 -y1 अपॉन x3 -x1, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं c यूज़ कर रहे हैं ना, तो c क्या है x3 y3 है, तो यहाँ पे x3 y3 होगा। यहाँ पे x2 y2 था,
x2 y2 था, तो यहाँ पे x3 y3 होगा। तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू अगेन यहाँ से 4 और 1 है, इक्वल टू y3 माइनस y1। y3 जो है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे माइनस का 2 माइनस y1 किसके बराबर है 4 के, डिवाइडेड बाय x3 माइनस का 1 माइनस का 1 क्या है आपका x1 है, ठीक है। देन इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, ये x माइनस 1 उधर जाएगा, 2y माइनस 4 इक्वल टू 6x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 2y माइनस का 8 इक्वल टू 6x माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे मैं 6x वैसे ही रख रहा हूँ, प्लस का 2y इधर आके क्या होगा माइनस का 2y माइनस का 6 प्लस का 8, तो इसकी वैल्यू आ रही है 6x माइनस का 2y प्लस का 2, यहाँ पे आ गई 0। यहाँ पे हम जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, अगर 2 कॉमन आएगा तो बेसिकली यहाँ बचेगा 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। बस इस 2 को इधर लाके 0 से डिवाइड करवा दें, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन हो गई, ठीक है। देन मैं काम करता हूँ 4 लास्ट 4 BC के लिए काम करता हूँ। अब BC के लिए जो आपका B पॉइंट होगा उसको हम फिक्स करेंगे, यानी x1 y1 की जगह पे लिखेंगे, और जो आपका C पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा x3 y3 की जगह पे, ठीक है। तो हम B से C जा रहे हैं ना, तो B को हम फिक्स करेंगे x1 y1 की जगह पे, तो B से C जा रहे हैं तो ये होगा y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 इक्वल टू C पे जा रहा है तो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस का x2, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम, y माइनस y1 y2 बेसिकली है माइनस 3, यहाँ माइनस का 3 रख दें, डिवाइड बाय x माइनस x2 बेसिकली है 2, तो यहाँ पे आप रखते हैं 2 इक्वल टू y3 माइनस y3 जो है बेसिकली माइनस का 2 माइनस y2 जो है वो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 मीन्स के यहाँ पे जो होगा माइनस का 1 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि x2 2 है। देन यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 टोटल, ठीक है। ये y प्लस 3 और x माइनस 2 इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं हम, इक्वल टू ये होगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से, और माइनस का 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, तो ये हो गया 3y प्लस 9 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, माइनस का इधर आगे क्या होगा प्लस का x प्लस का 3y प्लस का 9 माइनस का 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई हैं, पहले ये 4AB की इक्वेशन, ये AC की इक्वेशन, ये BC की इक्वेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग ये 2 है, तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। एक को मैं A बोल रहा हूँ -1,2, दूसरे को B बोल रहा हूँ 9,12, तो और ये जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कि इसको सेंटर से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सही है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट P होगा x, y और ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, और मैं पहले इसका स्लोप निकालूंगा नीचे ये वाली बेस लाइन का, और फिर देन उसका स्लोप निकालूंगा, और फिर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा। तो मैं इसको बोलता हूँ, ये वाली जो लाइन है बेस लाइन, इसको मैं कह रहा हूँ M1, इसको मैं कह रहा हूँ M2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट Px, y इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है Px, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन मैं पुट कर रहा हूं इसके अंदर वैल्यूज को,
x1 प्लस x2 मीन्स के माइनस का 1 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा -1 + 9 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 मीन्स 2 + 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आ गया इसका मिड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4,7। देन मैं निकालता हूँ स्लोप, फाइंडिंग स्लोप m1 स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। m1 स्लोप कैसे निकालूंगा, आपको पता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स के ये y2 है और ये y1 है, तो 12 माइनस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स कि ये 9 है और ये माइनस का 1 है, तो 9 एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 12 माइनस 2 10 डिवाइडेड बाय ये होगा 9 प्लस 1 अगेन 10 और 10 कैंसिल, ये आ गई वैल्यू m1 की, इसको मैं m1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आ गई 1। देन m2 निकालना है और दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे हम दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या होगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू बेसिकली 1 है, तो यहाँ 1 रखते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली -1 हो गई, ठीक है। m2 की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। देन फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अच्छा m2 की वैल्यू हो गई -1, अब मैं अगेन यूज करूंगा परपेंडिकुलर यहाँ पे फॉर द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यूजिंग, यहाँ लिखूंगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होगा वो होगा बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 जो है वो बेसिकली मैं इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट यूज करूंगा। ये पॉइंट क्या आया 4,7 आया, तो y1 बेसिकली क्या होगा 7 इज इक्वल टू, और m2 लूंगा यहाँ पे, m2 क्या होगा माइनस का 1 और x माइनस x1 जो होगा वो 4 होगा। देन इसको सॉल्व करेंगे हम, y माइनस 7 इक्वल टू माइनस का ये हो गया x मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4, माइनस कैसे इधर आगे क्या होगा प्लस का x और प्लस का x प्लस का y माइनस का 7 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन थी वो ये आई है, x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेसिकली आपको क्या कह रहा है सॉल्यूशन, यहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये 2,-1 है और लाइन पास हो रही है इसकी, ठीक है। अब यहां पे एक होगा x इंटरसेप्ट जिसको मैं a बोलूंगा, ये x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई लाइन अगर x एक्सिस को कट कर रही है तो जिस पॉइंट से कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट होगा, अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब होगा ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये a है और ये b है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि a इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये है, यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है कि x इंटरसेप्ट बेसिकली a है, तो ये रेसिप्रोकल है 1/b का, यानी a की वैल्यू बराबर है 1/b के, ये कंडीशन है। और यहां पे हम यूज करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो होगा y माइनस वो होगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू a की जगह पर रखूंगा मैं 1/b प्लस y/b इक्वल टू 1, अगेन ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। देन x और y की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये है 2,-1, तो 2x की जगह पे 2 रखूंगा अपॉन 1/b हो गया, प्लस y की जगह पे रखूंगा माइनस का 1/b हो गया इक्वल टू 1। देन इस b को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो b 2 के साथ चले जाएगा, 2b हो जाएगा और 1 को वैसे ही छोड़ दूंगा, ये होगा माइनस का 1/b इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लूंगा b मल्टीप्लाई 2b, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 1/b इक्वल टू 1, ठीक है। ये b उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू b हो गया, ये प्लस का b इधर आएगा क्या होगा माइनस का b, तो 2b स्क्वायर माइनस का b माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। देन यहाँ पे मैं करूंगा मिडिल टर्म ब्रेक,
क्या होता है, 1 2 जा 2 होता है, और 2 माइनस 1 बेसिकली क्या होगा, 1 होगा। तो मुझे चाहिए माइनस का 1 चाहिए कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 1। ये काम करूँगा, उल्टा करूँगा, यानी बड़े वाले के साथ प्लस का साइन और छोटे वाले के साथ माइनस का साइन। तो ये होगा 2b² माइनस का b, यहाँ पे मैं करूँगा माइनस का 2b प्लस का b माइनस का 1 इक्वल टू, ताकि मेरे पास यहाँ माइनस का b बचे, ठीक है। तो मैं 2 और b कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बचेगा b माइनस 1, और प्लस का 1 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा b माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला जो है ये यूज़ होगा, 2 माइनस 1 यूज़ होगा, लेकिन इसके साथ बड़े वाले का साइन, ये छोटे वाले, यानी बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, ये यूज़ करूँगा। अच्छा, इक्वल टू ये क्या हो गया, 0, ये हो गया b माइनस 1, ये हो गया 2b प्लस 1। अब मैं इसको करता हूँ आइदर और। अब जब मैं आइदर और करूँगा तो आइदर और में आपके पास जो b माइनस 1 है वो, जो आपके पास b माइनस 1 है वो किसके बराबर होगा, 0 के, और 2b प्लस 1 अगेन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये b की वैल्यू क्या आ गई, 1, और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पुट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो ये होगा a बराबर हो गया 1 ओवर b के, देन 1 ओवर यहाँ पे क्या आ गया 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अगेन, जो b की वैल्यू माइनस हाफ है, ठीक है, a की वैल्यू 1 ओवर b है, और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ माइनस हाफ। तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 ऊपर आएगा 1 की जगह पे, और ये माइनस तो ऊपर ही रहता है, तो माइनस का 2 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। अब मैं इक्वेशंस बनाऊंगा अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्वेशन बनाऊंगा 4, a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जो कि क्या है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे x की, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई ओवर यहाँ पे भी 1 इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई बेसिकली किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ 4a की वैल्यू जो है वो है -2, और b की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ है, ठीक है। तो यहाँ रख रहा हूँ x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। x ओवर a की वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस वाई b की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ इक्वल टू 1। देन इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर डिवाइड, रेसिप्रोकल करूँगा मैं इसका, तो ये होगा माइनस का माइनस ऊपर आ जाता है, और ये 2 जाएगा y के साथ, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे वाला 1 हटा दें इक्वल टू 1। देन अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये होगा माइनस का x माइनस का 4y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। देन 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x माइनस का 4y माइनस इक्वल टू 2। देन इन दोनों, जो दोनों वैल्यू नेगेटिव में उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ 0 लिख रहा हूँ, x प्लस 4y प्लस का 2, ये आ गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है कि रेसिप्रोकल है x इंटरसेप्ट किसका, y इंटरसेप्ट का। देन फिर अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सही से देखें। आपको क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो कि x इंटरसेप्ट भी कर रहा है और y इंटरसेप्ट भी कर रहा है, जिसका सम a प्लस b जो है वो बराबर है 3 के, ठीक है। और ये पास हो रहा है -2 -4 से। ये सपोज कर ले नेगेटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द लाइन passing through the points point -2 -4 -4 and has the sum of its intercept equal to 3। अब सही है, तो आपको ये चीज़ कह रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ से मैं एक सेपरेट कर रहा हूँ, यानी प्लस का भी उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देन यहाँ पे यूज़ करूँगा यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो होगा x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1।
देन x की वैल्यू x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मुझे पता है x कॉमा वाई जो है वो बेसिकली बराबर किसके, -2 कॉमा -4 के। तो यहाँ पे रख रहा हूँ x की जगह -2 ओवर a जो है वो बराबर है 3 - b के, तो यहाँ रख रहा हूँ 3 - b प्लस का y की जगह पे रख रहा हूँ -4 और b वैसे ही रख रहा हूँ इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b 3 - b, देन b इधर -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है -2b और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - b से इक्वल टू ये 1 हो गया। देन ये होगा -2b माइनस का ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस का 4b, ठीक है। और ये b और 3 - b इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मैं कर रहा हूँ 4b माइनस का 2b, ये हो जाएगा 2b और माइनस का 12 इक्वल टू ये हो गया 3b माइनस बी स्क्वायर। देन माइनस का बी स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2b माइनस का 3b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या होगा, आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 2b माइनस का b हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। इसको करूँगा मैं मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा, यहाँ पे 12 1 12 होता है और 3 4 12 होता है, तो 4 - 3 1 होता है। मुझे 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा b स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 12। मिडिल टर्म ब्रेक किया मैंने इसको, ठीक है। देन फिर b इधर कॉमन निकालूंगा तो b -4 प्लस का 3 कॉमन निकालूंगा तो देन b अगेन b -4 इक्वल टू 0। देन ये आ जाएगा b -4 और b + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू b की आ जाएगी 4 और एक वैल्यू b की आ जाएगी -3 इधर और करने से, ठीक है। देन b की वैल्यू 4 और -3 में पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, b इज इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -3। ये अलग अलग पुट कर लेते हैं पहले हम इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो a बराबर होगा 3 - b। 3 - b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, a की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे आप ऑर्डर पेयर बना लें, a की वैल्यू -1 आई है और b की वैल्यू हमने 4 रखा था, तो ऑर्डर पेयर बना के छोड़ दें। देन फिर यहाँ पुट करें b इज इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a इक्वल टू 3 - b, a इक्वल टू 3 माइनस b की वैल्यू अगेन -3, तो ये होगा 3 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू हमने क्या पुट की -3, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब मैं अगेन जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके अंदर पुट करूंगा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होगा x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ a कॉमा b, कौन सा रिलेशन, -1 कॉमा -4 वाला। तो x ओवर a की वैल्यू अगेन -1 प्लस वाई ओवर 4 इक्वल टू 1। देन इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये होगा -4, देन 4x माइनस का y इक्वल टू 1। देन -4 उधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4x माइनस का y इक्वल टू -4, ठीक है। -4 जो है वो इधर आएगा, तो ये होगा 4x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं ये वाला पॉइंट यूज़ करता हूँ, a कॉमा b जो है वो बेसिकली बराबर है 9 कॉमा -3, ठीक है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ x ओवर a की जगह पे रखूँगा 9 प्लस y की इधर रखूँगा -3 इक्वल टू 1। ये होगा -27, देन -3x प्लस का 9y इक्वल टू 1। तो ये होगा -3x प्लस का 9y इक्वल टू -27। -3x उधर जाएगा तो ये प्लस का 3x हो गया, प्लस का 9y उधर जाएगा, -9y हो गया, ठीक है। और -27 वैसे ही रहेगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x -3y माइनस का 9, तो ये इधर आगे 0, ये आगे इधर 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x -3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। अब आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये वाली इक्वेशन बुक के आंसर्स में ना हो, ये वाली इक्वेशन होगी तो इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा, ये आंसर होगा आपका आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देन फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इंटरसेप्ट। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 की तरह है। आपको एक इस तरह से बना लेना है दोबारा से, और आपको कह रहा है कि भाई जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो बड़ा है, तो बेसिकली इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, ये थोड़ा ऊपर से होगा और ये नीचे जा रहा होगा, ये एक छोटा होगा और ये बी उसका डबल होगा, ठीक है।
और पॉइंट उसी से पास हो रहा है 5,6 से पास हो रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट 5,6 and has the y-intercept is twice that of x-intercept, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बेसिकली आपको कह रहा है कि आप कंडीशन आपकी है b बराबर है 2a के, यानी ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट जो है वो डबल है किसके, x इंटरसेप्ट के। तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, जो आप यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगा वो होगा x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। तो x ओवर a वैसे ही रखेंगे हम, प्लस y b की जगह पे रखूंगा मैं 2a, ठीक है, 2a रखूंगा, देन इक्वल टू 1। यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे एलसीएम सेम नहीं है, ठीक है, तो मैं एलसीएम सेम बनाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एलसीएम सेम हो गया। देन इधर आ जाएगा 2a, इधर वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस का y इक्वल टू 1, देन 2a इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस y इक्वल टू 2a। देन मुझे पता है x कॉमा y जो है वो बराबर है 5,6 के, तो मैं x कॉमा y यहाँ पे रख रहा हूँ 5 और यहाँ पे रख रहा हूँ 6 इक्वल टू 2a। देन ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे a की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा, b बराबर है 2a के, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू 8, तो यहाँ पे रख रहा हूँ 8, ये हो जाएगा 16, b बराबर हो गया 16 के, ठीक है। देन अगेन मैं इसको यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रखूंगा, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। a की वैल्यू जो आई है वो 8 आई है, तो यहाँ रख रहा हूँ 8 प्लस b की y ओवर b की वैल्यू जो आई है वो आई है 16 इक्वल टू 1। देन अगेन यहाँ पे देखें एलसीएम सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये अगेन क्या हो जाएगा 16, ऊपर क्या आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 16 और प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिख लेता हूँ और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन, of the line through 11 comma minus 5 and parallel to the line having slope 3/2। आपको कह रहा है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है, और वो लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप क्या है 3/2 है, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास हो रहा है 11 कॉमा माइनस 5 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन स्लोप ऑफ लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मैं कहता हूं m1 है, तो m1 बराबर हो जाएगा m के और ये बराबर हो जाएगा 3/2 के, ठीक है। तो यहां पे मैं यूज करूंगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जो m जो है वो बेसिकली m1 है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है।
इस लाइन के क्वेश्चन निकालनी, इसका स्लोप m1 है और m1 3/2 के ही बराबर होगा जो कि m के बराबर है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ y माइनस y1 क्या है, y1 है -5 इक्वल टू m1 जो है वो 3/2 है और x माइनस ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये होगा y + 5 और ये आगे 2, ये वाला 2 इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और ये 3x माइनस 11 हो गया। ठीक है, तो हो गया 2y + 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 33। तो ये 33x वैसे ही रखें, प्लस का 2y इधर आके क्या होगा, माइनस का 2y प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 माइनस का 33। तो यहाँ पे 0 लिख दें। ठीक है, 3x माइनस का 2y माइनस का 43, तो ये बेसिकली हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। तो इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यही कह रहा है कि आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, इसको परपेंडिकुलर करें। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप माइनस का 3/2। इसका जो स्लोप है वो क्या है, माइनस का 3/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइनस का 4/6 है, पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, माइनस का 4/6। आप यहाँ पे पैरेलल लिखने की बजाय क्या लिख दें, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, यहां पे इसको ऐसे बना लें, ये वो लाइन है ऊपर वाली जो हमें निकालनी है जिसकी इक्वेशन। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस का 3/2 है इसका स्लोप। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस का 3/2 है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, आपने क्या करना है, m मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है और m की वैल्यू है माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई बाय m1 इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और 2 इधर आके क्या होगा, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इधर। ठीक है, देखिएगा, तो m1 की जो वैल्यू है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई इस 1 से, और 3 इधर m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो m1 की वैल्यू आ गई 2/3। देन यहाँ पे m1 की वैल्यू मैं रखूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में 2/3 और y1 की वैल्यू रखूंगा, ये पॉइंट भी चेंज हो गया, पॉइंट जो है वो क्या है इसका -4,6 है। ठीक है, और यहाँ पे y1 की वैल्यू मैं रखूंगा 6 और x1 की वैल्यू रखूंगा -4। तो ये हो जाएगा बेसिकली +4 -4 रखने से। ठीक है, और देन इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, y -6, यहाँ पे आगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा x + 4 के साथ, और ये 3y माइनस ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 2x + 8 हो गया। देन 2x को वैसे ही रख रहा हूँ, प्लस का 3y इधर आगे क्या हो गया, माइनस का 3y, माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 और प्लस का 8 हो जाएगा। देन यहाँ पे आ गया 0, 2x माइनस का 3y 18 + 8 ये हो जाएगा 26, 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दोनों सवाल जो है वो मैंने इसको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.4 की अपलोड करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।